बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था निशा। निशा दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसके दिल में थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे ये लड़की साधारण नहीं है, इसके अंदर कुछ अलग बात है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्या होने वाला है जो पूरे गांव की सोच बदल देगा। निशा का बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। घर में गरीबी थी लेकिन प्यार की कमी नहीं थी। निशा छोटी उम्र से ही भगवान उठकर मंदिर जाती और कहती, हे भगवान, मेरे परिवार को खुश रखना। वो हमेशा दूसरों की मदद करती, चाहे खुद भूखी क्यों न जाए। एक रात जब निशा करीब 15 साल की थी, अचानक उसे एक सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखी थी। निशा, तुम्हें एक काम करना होगा। आप कौन है? उस दिन के बाद निशा की जिंदगी बदल गई। पहले से ही पता चल जाते हैं। अगर किसी के घर में कोई परेशानी होती तो निशा पहले ही बेचैन हो जाती। निशा ने कहा, माँ, कल चाचा जी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। माँ ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन अगले ही दिन चाचा जी का कार एक्सीडेंट हो गया। अब गांव वाले डरने लगे। गांव वालों का डर और दूरी। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे अब उससे डरने लगे। निशा अकेली पड़ गई। इसी गांव में एक लड़का था, अर्जुन। पढ़ा लिखा नहीं, मैं को बहुत समय था, तो लेके तुम बस दूसरा अलग हो। निशा पहली बार किसी के सामने रो पड़ी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी हूँ। कौन हो तुम? तुम पिछले जन्म में एक साध्वी थी, तो तुम्हारी हत्या की गई। अब तुम्हें इस जन्म में अधूरा काम पूरा करना है। गांव में अचानक एक बड़ी बीमारी फैल गई। लोग मरने लगे, डॉक्टर भी हार मान गए। यही वो काम है जिसके लिए मैं पैदा हुई हूँ। अगर मेरी जान देने से ये गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। कभी कभी प्यार का मतलब मन छोटा होता है। उस रात निशा मंदिर में गई। उसने पूरी रात प्रार्थना की। सुबह होते होते और उसकी सांसें रुक गई। लेकिन उसी दिन गांव की बीमारी लोग ठीक होने लगे। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस लड़की को वो डरते थे वो उनकी रक्षक थी। अर्जुन ने उसकी याद में एक मंदिर बनवाया। निशा भी लोग असाधारण रही थी, वो एक देवी थी।